गरीबी में पैदा हो वो अपनी कोई गलती को नहीं, गरीबी में मरबू एक बहुत बड़ी अपनी गलती है। देखो वो पेड़ है जिसको ऊपर में भाई है, ये बाकी टपला है, टप्पल है बाकी। डिप्रेशन में हो आप, कोई प्रॉब्लम में हो तो पड़ोसियों ने बताओ, अड़ोसी पड़ोसी ने बताओ, कोई ने भी बताओ, जगह काम कर रहे हो बा ने बताओ, यार भाईला ने बताओ। और कोई कोई किसी प्रकार का कोई नशा नहीं था। प्रशासन एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहा है कि आप बाकों पर बात करो। किसके कहने पे किया, किसके कहने पे नहीं किया, वो तो वही जाने। ये है ग्राम पंचायत नानी की वन विभाग की घटना, जहाँ पे मोनू कुमार सोनी ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है, अभी उसका कोई खुलासा नहीं हुआ, किस वजह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी गांव के किसी युवक नीचे उतारा है, धीरे धीरे इसको अकेला बंदे ने उतार लिया नीचे। बॉडी कर ली थी भाई, काल बिलन की। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम कार्तिक है, थे देख रहे हो शेखर की न्यूज। अभावार खड़ा नानी भीड़ का मायने, नानी भीड़ की एक पानी की बड़ी समस्या है। अभी के बीच एक नानी भीड़ सुसाइड जोन बन चुके हैं। पिछला कई दिनों से सुसाइड का बहुत सारा केस आया है। आज जो अभिषेक है जो फांसी लगा ली, कब लगाई है? वो कल शाम से सबसे सामने से घर पे नहीं था। अच्छा। तो सुबह जो मेरे को जाने वाले होते थे वो जा रहे थे, तो उनको मालूम था कि भाई यहाँ पे कोई लड़का और मिला है। और उनको ये नहीं जानती कि भाई ये कौन मोनू है या जिसे को कोई नहीं जानती। तो आस पास में किसी व्यक्ति को बोला कि भाई इसकी कोई बात है, तो बोला तो मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे कुछ किसी ने सुसाइड कर दिया। फिर आस पास में आदमी वगैरह आए, उनको मालूम पड़ा कि भाई ये तो अभिषेक मोनू ही है। फिर देखने के बाद में सब्जी जमीन जगह पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो ऐसा लड़का ही नहीं था। वो दारू पीने वाला, सिगरेट पीड़िया वगैरह खाने वाला नहीं था, कोई एम नहीं था, कोई किसी प्रकार का कोई नशा नहीं था। लेकिन उसने सुसाइड किया तो किया क्यों, किसके कहने पे किया, किसके कहने पे नहीं किया, वो तो वही जाने। दूसरी बात यह है कि उसके कमाने वाला वही था, उसका परिवार गरीब है। कौन कौन है घर में? घर में दो भाई है, 3 भाई है। एक तो मनबूती है जो उसके गले में छल्ला लगा हुआ है नंबर का, क्योंकि वो घर से निकल जाता है तो उसको मिलता है तो वो कॉल करके बोल देता भाई आपका लड़का यहाँ पे है, आप ले जाओ। उसका एक भाई और है, वो चुरू में रहता है, ननियाल में। वो मेहनत करता है, वो करता है। और ये है कि उसको मम्मी पापा इन्हीं के पास में रहते हैं। तो पापा जो है वो एक ढाबे पे वो चाय पानी बनाते हैं, और कोई नहीं है, कोई कमाने वाला कोई नहीं है। मकान एक है, लेटरिन बाथरूम बनी है, मकान की बाउंड्री बनी है, सिर्फ पहाड़ है जो कंटिन्यू से बना हुआ है, और लेटरिन बाथरूम नहीं है, कोई भी जरिया नहीं है। एक ही कमरा का मायने पांचों माँ बाप रहे, माँ बाप बेटा बेटी वही है। संपत्ति वगैरह तो मरबाओं का ही रीजन होता है भैया। कोई नहीं है, वही जान सकता है कि भाई सुसाइड किया किसके कहने पे किया, वही जान सकता है। कोई मालूम नहीं था, क्योंकि इस पर कम से कम 4-5 दिन के अंदर उसके अंदर ऐसा कोई प्रभाव नहीं दिख रहा कि उसके चेहरे पे कि भाई यार नहीं। उसको कुछ मिला था शाम को। अच्छा। उसमें उसके चेहरे पे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि भाई सुसाइड, कोई डिप्रेशन टेंशन कुछ भी नहीं रहा, कोई घर की राड नहीं, कोई राड नहीं। सबसे बड़ी बात है वो नशा नहीं करता था, क्योंकि सुसाइड कर लेता तो ऐसा लगता है कि भाई यार किसी नशे में कर लिया। सुसाइड भी नशे में नहीं किया। नशा था टाइम से जानो वन मैं कम से कम 2-3 साल से, वो 2-3 साल से रहता हूँ मेरे ताऊ के पास में। काम करता है, बहुत मेहनत करता है, क्योंकि एक महीने में 30-40 दिन नाइट ड्यूटी करता है। बहुत मेहनती काम है, मतलब 30 दिन में 40 दिन 40 दिन होता है, क्योंकि उसके पास कमाने वाला कोई जरिया नहीं था। वो अकेला ही था। किसी को मालूम है कि भाई हमारे अलावा कोई कमाने वाला नहीं है, क्योंकि माँ बाप वो गरीब है। मोटो रीजन मतलब गरीबी है, गरीबी है और कोई जाने क्या है। तो गरीबी से कोई सुसाइड को कोई समाधान थोड़ी है। कोई समाधान नहीं है। सुसाइड से कोई समाधान नहीं है, उल्टा उससे डबल समस्या छोड़ के जा सकता है, लेकिन समाधान नहीं लेके जा सकता। अब वो खत्म हो घर का को फिर अब रोजगार तो वही जाने, जितनी हमसे होगी हम हेल्प करेंगे, हम सहयोग करेंगे, जितना होगा उतना सहयोग करेंगे। आम आदमी से ही बोलेंगे इनका सहयोग करो, क्योंकि घर की बहुत मदद। भाई जी मैं तो यहाँ काम करूँ ना, काफी दिन से मैं भी जानू, लेकिन लड़कों से हो ना वो नशा पता करो, नशा पता करो। मैं आराम से लास्ट काल परसों मिलो, बाइक लेके मिलो मन रास्ता में कोई वो कोने है वो मैं कैसे जानो वन मतलब भाई जी टापा हुआ मैं जाना जो बचपन का साथी हो तो कोई खान पीन, कोई दारू शराब, नशा कोने कोई बीड़ी सिगरेट, को पुड़िया भी कौन खाता है। तो मेन रीजन का ही बता रहे थे सुसाइड रीजन नहीं है कि भाई गरीबी की वजह से
अरे बेटा देखिए काहे सोच की टाइम में आजा नहीं आजा की सोच काहे हो जाना फिर आजा तो देखो वो पेड़ है जी ऊपर में जी भाई है और ये बाकी चपला है एक बार चपला बता दो ये चप्पल है बाकी सुसाइड करबो या फिर गरीबी से भागबो कोई समाधान को नहीं अगर समस्या को भी से लड़ो और लड़वा से ही बड़ो एक समाधान हो है क्यों साहब कोई मरबो समाधान थोड़ी है कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। समस्या छोड़ के जा सकता है, लेके नहीं जा सकता समस्या में समस्या बड़ी हो गया तो बड़ी होगी। तो वो जो भीड़ है वो तो सुसाइड जोन बन रखे है सुसाइड जोन बन गया। प्रशासन इसकी कोई निगरानी नहीं करते, ना ही कोई यहाँ पे सर हटे को 8 से 14 गार्ड नहीं छोड़ते, ना ही सीसीटीवी कैमरा लगे, ना ही कोई आने जाने के लिए तारबंदी है, वो भी डैमेज टूटी हुई है। क्यों आने जाने वाला कोई भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी सुसाइड कर सकता है। क्योंकि आज से एक आप वो तो रोक लगाए गुंजाश के कत्ता लोग आवेगा मायने वो तो तुम्हारी बात बड़ा के तो प्रशासन में बेरो पड़ेगा नहीं अंदर आ रही है तो सुसाइड ही कर सी आने जाने के लिए रोक लगी भी है। वहाँ पे मेन गेट से उधर से आ सकता है, जा सकता है। वो भी 9 से 5 बजे तक उसकी ड्यूटी है कि वो गेट खुलता है। उसके अलावा नहीं निगरानी में आगे रहना चाहिए आस पास से तारबंदी दो आदमी रहना चाहिए निगरानी में टूटी हुई है, तभी वो इधर से आया था, वरना वो गेट से भी आ सकता था। तो इकोलॉजी पार्क का एरिया तो पीछे बराबर इकोलॉजी पार्क का साइड का एरिया है, और अगर सुरक्षा होती है तो ये सुसाइड नहीं करता। थोड़ा दिन पहले भी 20 साइड कमाई भी एक 5 अडेड नंदी साल के पास में वो दुगोली का कोई लड़का था, उन्होंने को सुसाइड कर लिया था। वो भी सुसाइड इसलिए कर लिया था, वहाँ पे खुला एरिया था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, और सुसाइड कर लिया। उसमें कोई सबसे बड़ी बात तो यहाँ वहाँ पे सुरक्षा नहीं थी। सुरक्षा होती तो वो सुसाइड नहीं करता। अब सुरक्षा होती तो सुरक्षा होनी चाहिए यहाँ सुरक्षा होनी चाहिए। यहाँ सुरक्षा होनी नहीं होगी, मेरे को Any time सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा नहीं होगी। सुरक्षा होती तो ये सुसाइड ही नहीं होता। क्योंकि यहाँ से बीएड के अंदर कम से कम पता नहीं कितनी यहाँ पे ट्रेजेडी हो गई। प्रशासन उसका थोड़ा टाइम पहले एक बड़े पीछे पानी में भी गिर से आज से 12 महीने 1.5 साल पहले यहाँ पे किसी बुजुर्ग था, वो बेड के अंदर आया था, कोई कुत्ते वगैरह उसके पीछे भागे, कुत्ते के पीछे भागने की वजह से वो पानी के अंदर पड़ा। पानी के अंदर जाने के बाद में कुछ 4 दिन 5 दिन पानी के अंदर रहा था, बॉडी उसकी गल गई, सड़ गई, डैमेज हो गई थी। पूरी डैमेज। उसके परिवार वाले वो पहचान भी नहीं पाए कि ये हमारे पिताजी हैं। वो तो उनके मोबाइल के ब्रश के अंदर वो आधार कार्ड मिला था ना, तब मालूम पड़ा था कि ये तो अपने ही पिताजी है। तब तो वो अगर मालूम पड़ा कि अपने पिताजी है, तब वो उसके पैरों से जमीन खिसकी। यार हमने सोचा नहीं था कि अपने पिताजी की ये दुर्दशा हो सकती है, हमारे जीते जी हो सकती है। लेकिन ये गवर्नमेंट वगैरह है, ये कुछ भी कोई समाधान बाहर आया ना घर रास्ता में आयो एक कमरो है, अभी कमरा के आसपास में मतलब कुछ भी कोनी बाढ़ है खाली कुछ भी नहीं है। एक कमरा एक सिंगल मकान एक है, कमरा का एक सगड़ा घर का रहे हुए है टॉयलेट बाथरूम भी कोनी टॉयलेट बाथरूम भी नहीं है। मेन सबसे बड़ी बात है टॉयलेट बाथरूम तो यूज ले या ना ले, लेकिन मेन गेट भी नहीं है। मेन गेट भी कोनी मेन गेट और घर का भी सील आ रखी है ऊपर नहीं भरेड़ो एक ही मकान है, लेटरिन बाथरूम है नहीं है, मेन गेट है नहीं है, बाउंड्री भी नहीं है उसकी। कम से कम 50 वर्ग का प्लाट है, उसी में रहते हैं। जो बारन बाबूजी बेटे आ सिर पकड़ के पे कूड़ा बाका बाप पिताजी है, अभिषेक का पिताजी अभिषेक के पिताजी है। जो कि अभी ये साला से बाईपास के ऊपर किसी ढाबे के अंदर चाय पानी बनाते हैं, अपने गुजारा कर लेते हैं। तो अभिषेक ही कमाई का जरिया था, वो अभी चला गया है तो परिवार की स्थिति जो पहले थी उससे बड़ी समस्या वो छोड़ के चला गया। तो समस्या थी वो तो साथ नहीं लेके गया, लेकिन समस्या छोड़ के चला गया परिवार के लिए, और उसका कोई भी समाधान नहीं है। देखो सुसाइड समस्या को समाधान कोनी है। गरीबी में पैदा हो अपनी कोई गलती कोनी, गरीबी में मरबो एक बहुत बड़ी अपनी गलती है। लड़ो और समस्या कितनी बड़ी हो, कितनी बड़ी समस्या हो, डिप्रेशन में हो, आप कोई प्रॉब्लम में हो तो पड़ोसी ने बताओ, अड़ोसी पड़ोसी ने बताओ, कोई ने भी बताओ, जगह काम कर रहे हो बा ने बताओ, यार भाईला ने बताओ। और प्रशासन एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखे है, बाको पर बात करो। समस्या को हर समस्या को समाधान जरूर हो। ये कोई समस्या को नहीं को समाधान को नहीं, तो मरबो कोई समाधान को नहीं है, लटकबो कोई समाधान को नहीं है। जो अब अभिषेक मर गो या कई मोनू मरे, कोई नीट में मरे, कोई यूपीएससी एग्जाम पेपर लीक की वजह से मर रहे, कहीं भी मर रहे XYZ, मरबो कोई समस्या को समाधान को नहीं है। विषय लड़ो, लड़बो ये एक सबसे बढ़िया समाधान है। कोई ने बताओ डिप्रेशन में हो तो, लेकिन मरो मत।